वेलकम टू द डे 5 ऑफ थिंग्स यू शुड नो बिफोर दिस ईयर एंड्स। कभी तुम लोगों ने सोचा है चीज़ों को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्केलर्स और वेक्टर्स में क्यों बांटा गया है? अब तुम लोग बोलोगे भाई क्या फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हो, ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्केलर्स तो स्केलर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है। लेकिन क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों एक फिजिकल क्वांटिटी अलग से इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन है? वेल, इसका रीज़न है कि आप लोगों को कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में जब पढ़ना होता है तो उनकी डायरेक्शन देखना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उनका असर जान सको। अब आप लोग सोचो कि अगर मैं दो गाड़ियों को एक साथ चलाऊं तो वो अगर एक डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या आपस में ऐड होगी? नहीं होगी। उनकी स्पीड आपस में एक दूसरे के रिलेटिव जो है वो माइनस हो जाएंगी। और इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर वही दोनों गाड़ियाँ आपस में सामने से आ रही हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। ऐड होने का मतलब कि उनको दोनों को एक साथ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा और इस तरीके से जाने में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दोनों अपनी अपनी स्पीड पे चल रही हैं। वेल, इसीलिए डायरेक्शन का रेलेवेंस है। अब अगर मैं फोर्स की ही बात करूं तो फोर्स में अगर आप लोगों को ये पता लग जाए कि फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ तो मोशन इस तरफ को होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ तो मोशन इस तरफ को होगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो आप लोगों को अगर फोर्स की डायरेक्शन पता होगी तो आप लोगों को पता लगेगा कि फोर्स का असर किस डायरेक्शन में हुआ है। इसीलिए चीज़ों को स्केलर्स और वेक्टर्स में डिवाइड किया गया है ताकि आप लोग ये जान पाओ कि एक्चुअल में चीज़ों का इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने साइंस वाले दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।